हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है प्रत्याहार और ये सेकंड वीडियो है, पार्ट 2 है आपके लिए। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रत्याहार के बारे में। तो प्रत्याहार के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको दे दी थी कि प्रत्याहार आखिर होते क्या हैं, इनका क्या यूज है और किस तरीके से हम माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहारों की निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे। यहाँ पर एक साइड में आपके लिए सूत्र दिया है, दूसरी साइड में इत्संज्ञक वर्ण है और फिर आपका प्रत्याहार है। तो इससे आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि हमारा जो सूत्र है उससे एक सूत्र से हम कितने प्रत्याहार बना सकते हैं, और दूसरी बात जो है कि कौन कौन से हम प्रत्याहार बना सकते हैं। तो पहला है यहाँ पर अयुण, पहला सूत्र दिया है अयुण। और अयुण जो पहला सूत्र है, इसके ऋण से एक प्रत्याहार। ठीक है, इसके अणा जो है, इसके अणा से एक प्रत्याहार। तो ये जो अणा है इसको बोलते हैं हम इत्संज्ञक वर्ण। अब इससे हम एक प्रत्याहार बना सकते हैं, कौन सा? अण। आ से लेकर और ऋणा तक। मैंने आपको बताया था इत्संज्ञक, जब आपसे पूछा जाएगा कि हम जो है इसमें जैसे अण आपके सामने प्रत्याहार दे दी जाए, मैं आपको क्वेश्चन बना के दे दूं कि अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो आपको लेना है आ, ई और उ, और इत्संज्ञक को आपको नहीं लेना है। तो ये तीन जहाँ होंगे वो अण के अंतर्गत आएंगे, तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा है रील रिख। रील रिख, इसके का से तीन प्रत्याहार बनते हैं। ये जो का है इससे तीन प्रत्याहार बनते हैं, कौन कौन से? अक, इक और उक। ठीक है, अक, इक और उक। इस आ से लेकर और का तक एक बनता है अक, इस आ से लेकर इस ई से लेकर और इस का तक बनता है दूसरा उक, इक, और इस ऊ से लेकर इस का तक बनता है इक। तो तीन प्रत्याहार बने, एक आ से बना का तक अक, एक ई से बना का तक इक, और एक ऊ से बना का तक उक। तो तीनों प्रत्याहार आपको क्लियर हुए कि हम जो है इससे रील रख के का से हम कितने प्रत्याहार बना सकते हैं। तो तीन प्रत्याहार हम बना सकते हैं, कौन कौन से? अक, इक और उक। ठीक है, तो दूसरा जो सूत्र है उससे हम तीन प्रत्याहारों की गणना कर सकते हैं, पहले से दूसरे तक। ठीक, क्वेश्चन बनता है कैसे? क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि रील लिख के का से हम कितने प्रत्याहार बना सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अक में आपको क्या करना है? आ, ई, उ, और इसको नहीं लेंगे इत्संज्ञक को, फिर री और ली, ये आ जाएंगे अक के अंदर। फिर अगर एक पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा कि इक में क्या करना है आपको, कि इक शुरू होता है हमारा ई से लेकर और का तक। तो हमें आ को नहीं गिनना है, क्योंकि हमारा शुरुआत कहाँ से हो रही? ई से। तो ई को लेना है, ऊ को लेना है, और णा को नहीं लेना, और फिर री को लेना है और ली को लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको लेना है। अब हम बात करते हैं आगे ए अंग। ए अंग के जो अणा है इससे एक प्रत्याहार बनता है, कौन सा? एंग। कौन सा बनता है? एंग। ठीक, कौन सा बनेगा? एंग। एक ही प्रत्याहार बनेगा। और इसमें भी अगर आपसे पूछा जाए एंग प्रत्याहार में कितने वर्णों को लिया गया है, तो सिर्फ ए और ओ को लिया गया है। इनको गुण संज्ञक वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि हमारे जो गुण संधि होती है उसको करने वाले दो ही वर्ण होते हैं, एक ए और एक ओ। ठीक है, तो ये दोनों गुण संज्ञक वर्ण भी कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे है आई औच। आई औच के चा से चार प्रत्याहार बनते हैं, कौन कौन से? अच, एक बनेगा आ से चा तक, ये बन जाएगा अच। दूसरा बनेगा इच, ई से लेकर चा तक इच। एच, तो ए से लेकर चा तक बनेगा एच, और आइच, इस ए से लेकर इस चा तक बनेगा आइच। तो चार प्रत्याहार बनेंगे अच के चा से। ठीक है, अगर आपसे अच में पूछा जाएगा तो सारे आप क्या लिख देंगे? स्वर लिख देंगे। ठीक है, इच में पूछा जाएगा तो इच में क्या करना है? आ को छोड़ के बाकी के जितने भी स्वर हैं सारे लिख देने हैं। एच में पूछा जाएगा तो एच में क्या करना है? आपको लिखना है ए, आई और ओ और औ, ये एच में आते हैं। ठीक है, चारों। ठीक, उसके बाद में अगर आपसे आइच पूछा जाएगा तो आइच में क्या होगा? जो वृद्धि संज्ञक हैं ए और आई और औ दोनों आ जाएंगे वृद्धि संज्ञक, यानी डबल मात्रा वाले। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। अगला है हयवरट। पांचवा सूत्र है हयवरट। और हयवरट के टा से कितने प्रत्याहार बनते हैं? एक बनता है, वो कौन सा है? अठ। आ से शुरू होकर और टा पे खत्म होता है अठ, एक ही इससे प्रत्याहार बनता है। दूसरा है लन। लन के ना से तीन प्रत्याहार बनते हैं, अण, इण और यण। ठीक है, फिर यमंगणम, इसके माँ से तीन प्रत्याहार बनते हैं, अम, यम और डम। इनको ध्यान से देख लीजिएगा। फिर है झवैया। झवैया के झा से एक प्रत्याहार बनता है,
यंज, ठीक है। आगे है घड़दस। घड़दस के सा से दो प्रत्याहार बनते हैं, भस और झस। कौन कौन से? भस और झस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भस और झस ये दो ही प्रत्याहार बनते हैं घड़दस के झा से, ठीक। भाई शुरुआत कहाँ से होगी? एक तो यहाँ से झा से बनेगा सा तक झस, और एक भा से बनेगा सा तक भस। ये दो ही प्रत्याहार यहाँ से बनते हैं, ठीक। तो इसमें क्या आ जाएंगे? झस में आ जाएंगे आपके झा, भा, घ, ढ, धा, ठीक है, ये पांचों आ जाएंगे। भस में पूछा जाएगा तो झा को छोड़ करके भा, घ, ढ़ा और धा, ये चारों आ जाएंगे। इस तरीके से आपको करना है। फिर जबगढ़दस। जबगढ़दस में जबगढ़दस का जो शा है, इस शा से 6 प्रत्याहार बनते हैं। कौन कौन से? अश, हश, वश, जस, झस और वस, ठीक है। ये 6 प्रत्याहार इससे बनते हैं। कितने प्रत्याहार? 6 प्रत्याहार बनते हैं जबगढ़दस्त के सा से। अस की अगर हम बात करें तो हमारा आई उड़ के आ से लेकर के और इस सा तक के जितने भी वर्ण हैं वो अस के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर हम हस की बात करें तो हयवरट के हा से लेकर और इस सा तक, यहाँ तक हमारे हस में आ जाएंगे सारे वर्ण। फिर वस की बात करें तो यहाँ से हयवरट के वा से लेकर और सा तक आ जाएंगे वस में सारे जितने भी वर्ण आएंगे। फिर उसके बाद जस, तो जस में क्या करना है आपको? जस में जा देखिए कहाँ पर है, ये रहा जा, और इस जा से लेकर इस सा तक के जितने भी वर्ण हैं वो सारे किस में आ जाएंगे? जस में आ जाएंगे। फिर झस है, झस में इस झा झंडा से शुरू होकर और यहाँ तक सा तक के सारे वर्ण आ जाएंगे। और फिर बस है, बस में क्या करना है? इस बा से लेकर और सा तक के सारे वर्ण आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपसे अगर प्रत्याहार दे दिया जाए और पूछा जाए वर्ण कितने होंगे या कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो आप पहले माहेश्वर सूत्रों को एक साइड में रख लेंगे अपने पास लिखकर और तुरंत लगाते जाएंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रत्याहार बनता है, तो इसमें ये वर्ण आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जहाँ से प्रत्याहार की शुरुआत हुई है वहीं से शुरू करना है, उसके पहले जितने भी वर्ण हैं उनको आपको छोड़ देना, उनसे आपका कोई मतलब नहीं है। फिर आगे है खफ छटत चट तब। इसके वा से एक प्रत्याहार बनता है छव। कौन सा? छव। इस छा से लेकर वा तक एक ही प्रत्याहार बनता है छव। अगर आपसे पूछा जाए छव प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक, 5 ही वर्ण आएंगे। छठत चट तब, ठीक, खफ को छोड़ देंगे हम, खा और फा को छोड़ देंगे क्योंकि हमारा छा से शुरू हो रहा है। अगला है कपय। कपय के या से 5 प्रत्याहार बनते हैं, य, मय, झय, खय और चय, ये 5 प्रत्याहार बनते हैं। फिर है शश शर। शश शर के रा से 5 प्रत्याहार बनते हैं, यर, झर, खर, चर और सर। हल। हल के हा से 6 प्रत्याहार बनते हैं, अल, हल, वल, रल, झल और शल। तो एक अगर आप प्रत्याहार समझ लेते हैं कि प्रत्याहार बनाने किस तरीके से हैं, तो बाकी के आप आराम से कर लेते हैं। तो समझने के लिए होता है सिर्फ कोई एक एग्जाम्पल अगर आपके समझ में आ गया तो बाकी का आप आराम से समझ लेंगे, इतने छोटे बच्चे नहीं हैं। तो आई होप कि आप प्रत्याहारों में जो भी आपसे वर्ण पूछे जाएंगे आप उनको आराम से निकाल लेंगे और प्रत्याहार किस तरीके से बनते हैं ये आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो हमारे ये टोटल जो प्रत्याहार हैं यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाए किस तरीके से बने हैं, ये टोटल 42 हैं। आप इनको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, उसके आगे 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42। तो हमारे टोटल कितने प्रत्याहार हैं? 42 प्रत्याहार टोटल होते हैं, 42 प्रत्याहार होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रत्याहार और वर्णाह और कुल वर्णा। तो प्रत्याहार होंगे और प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं और कुल वर्ण कितने हैं ये आपको जान लेना है, ठीक है, जो अभी मैं आपको बता रही थी। जैसे अण प्रत्याहार है, पहला अयुण का जो इत्संज्ञक वर्ण णा है, इससे हमारा एक प्रत्याहार बनता है अण। पहला प्रत्याहार जो मैंने आपको बताया था अण। तो अण प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण हैं? 1 2 3 वर्ण हैं। कौन कौन से? आ ई उ। और वर्ण कितने हैं? टोटल वर्णों की संख्या भी दी हुई है, 3 है, ठीक है। फिर उसके बाद में है अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में आ ई उ, री और री, ये 5 वर्ण आते हैं टोटल। फिर है अच। अच प्रत्याहार में सारे हमारे स्वर आ जाते हैं क्योंकि हम स्वरों को अच भी कहते हैं, संपूर्ण स्वर वर्ण, ठीक। उसके बाद में है अट। अट प्रत्याहार में आई उ, री, री, ए आई, ए ओ, आई औ और हया वर, ठीक है, ये हमारे 13 वर्ण आ जाते हैं किसमें? अट के अंतर्गत। फिर है अण। अण में क्या है? हमारे सारे स्वर होंगे और हयवरट यानी कि हा हमारे जितने भी अर्ध स्वर हैं और ला, ये हमारे किस में आ जाएंगे?
अण प्रत्याहार में आ जाएंगे 14 वर्ण टोटल। तो जो अट में हैं वही सारे अण में भी हैं, लेकिन बस हमारा ला यहाँ पर इसमें इंक्लूड हो गया है, क्योंकि हम लण जो प्रत्याहार है वहाँ तक हम पहुँच गए, लण जो माहेश्वर सूत्र है वहाँ तक हम पहुँचे हैं। आगे है अम प्रत्याहार। अम में कौन कौन से वर्ण आते हैं देखिए, अई उड़ री री ए ओ आई औ, यानी सारे स्वर आ गए। फिर अर्धस्वर भी आ गए, ला भी आ गया, और यमंगलम हमारे पंचमाक्षर भी इसमें इंक्लूड हो गए। तो टोटल 19 वर्ण आते हैं अम के अंतर्गत। अगर आप देखेंगे कि अम में हमारा माँ है और माँ हमारा पंचमाक्षर है, तो इसमें पंचमाक्षर भी इंक्लूड होंगे, ध्यान रखिएगा। फिर है आपके सामने अश। क्या है? अश। अब अश में क्या है, सारे स्वर आ जाएंगे, अर्धस्वर आ जाएंगे, ला आ जाएगा, पंचमाक्षर भी आ जाएंगे, और हमारे जो चतुर्थ अक्षर हैं, चतुर्थ वर्ण हैं वे भी आ जाएंगे, और थर्ड वर्ण जो हैं, तीसरे वर्ण जो हैं वर्ग के वे भी आ जाएंगे। तो टोटल 29 हमारे पास में अश के अंतर्गत वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं 8वां पॉइंट जो दिया हुआ है। इसमें है प्रत्याहार अल। अल प्रत्याहार में कितने वर्ण होंगे? टोटल 42 वर्ण होंगे। सारे स्वर भी होंगे, अर्धस्वर भी होंगे, पंचमाक्षर भी होंगे, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम, और हमारे जो ऊष्म व्यंजन है वो सारे, यानी संपूर्ण वर्णमाला कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत आएगी? तो अल प्रत्याहार में आएगी। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि संपूर्ण वर्णमाला के लिए कौन सा प्रत्याहार है? तो ध्यान रखिएगा अल। आई उड़ के आ से शुरू होकर और हल के ला पे जो खत्म हो रहा है, सस्सर हल के ला पे, तो वहाँ तक हमारी संपूर्ण वर्णमाला में 42 वर्ण हैं संस्कृत में। तो सारे वर्णों को यहाँ इंक्लूड करता है कौन सा प्रत्याहार? अल प्रत्याहार। आपको मैंने बताया था कि प्रत्याहार का काम होता है संक्षेपीकरण करना, यानी कम से कम शब्दों में ज़्यादा बात को कह देना। अब मैं आपसे कहूँ कि संस्कृत की वर्णमाला लिखकर दिखाओ तो बहुत देर लगी, और मैं आपसे कहूँ कि अल लिखकर दिखाओ तो आप समझ जाएंगे कि अल का मतलब है कि अल में जितने भी हमारे वर्ण हैं उन सबको लिख के दिखाना, यानी संस्कृत की संपूर्ण वर्णमाला को लिखकर दिखाना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक प्रत्याहार में हमने आ को छोड़ दिया है क्योंकि ई से शुरू है, तो इक में हमारे ई, उ, री और री 4 वर्ण आते हैं। इच में भी उसी तरीके से हैं। फिर इण है, इण के अंतर्गत 13 वर्ण आते हैं। उक के अंतर्गत 3 वर्ण आते हैं। इंग के अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं, और इनको गुण संज्ञक वर्ण भी कहते हैं, 2 ही वर्ण हैं। फिर उसके बाद में है एच। एच के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। ऐच के अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं, और ये वृद्धि संज्ञक हैं क्योंकि इनसे वृद्धि संज्ञा होती है, वृद्धि संधि भी होती है। हस है, हस के अंतर्गत 20 वर्ण आते हैं। हमारे अर्धस्वर भी आ जाएंगे, लावर्ण और पंचमाक्षर और तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, उसके बाद में 17वां प्रत्याहार दिया है आपके सामने, प्रत्याहार है हल। हल में आपको पता है सारे व्यंजन आ जाते हैं, 33 वर्ण व्यंजन हैं जो कि संपूर्ण व्यंजन हैं, इसीलिए हम संस्कृत में जो व्यंजन हैं उनको हल के नाम से भी जानते हैं। फिर है यण। यण में हमारा अंतस्थ जो स्वर हैं, अंतस्थ व्यंजन जो हैं यानी अर्ध स्वर जो हैं वो सारे आ जाएंगे। अंतस्थ वर्ण 4 वर्ण हैं, य व रल। ठीक, उसके बाद में यम। यम में हमारे चारों अर्धस्वर आ जाएंगे और पंचमाक्षर आ जाएंगे, तो टोटल वर्ण हो जाएंगे 9। फिर या में हमारे यावाराला और पंचमाक्षर और झा और भा भी आ जाएंगे, तो 11 हो जाएंगे। य में क्या है? अर्धस्वर हैं, पंचमाक्षर हैं, फिर उसके बाद में चतुर्थाक्षर हैं, तृतीयाक्षर हैं, द्वितीयाक्षर हैं और प्रथमाक्षर हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 22 है यर प्रत्याहार। यर में हमारे सारे अर्धस्वर, और आप देख लीजिए 32 हमारे टोटल वर्ण हैं। इसी तरीके से वस में हमारे 18 हैं, वल में 32 हैं। आगे देखते जाइए, बस आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी का समझने लायक एक चीज़ होती है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं तो आप समझ सकते हैं। ऐसे ही रल में होगा, रल में 31 हैं, मय में 24 हैं, यम में 3 हैं और झस में हमारे 3 हैं। उसके बाद में यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है झस। तो झस में क्या है? हमारे वर्ग के चतुर्थ वर्ण आते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ग के चतुर्थ वर्ण जो हैं वो किस प्रत्याहार में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा झस के अंतर्गत आते हैं। फिर है हमारे पास में झस, और इसमें हमारे 10 वर्ण हैं। झय में हमारे 20 वर्ण हैं, झर में 23 वर्ण हैं। आगे चलिए, झल। झल में 24 वर्ण हैं। कितने हैं? 24 वर्ण हैं झल में। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे है भस। भस में हमारे 4 वर्ण हैं, जस में 5 वर्ण हैं वर्गों के
तृतीय अक्षर, ये इंपॉर्टेंट है। जस, जस प्रत्याहार में वर्ग के तृतीय अक्षर हैं, तो पूछ लिया जाए कि वर्ग के तृतीय अक्षरों को किस प्रत्याहार में रखा गया है, तो जस प्रत्याहार में रखा गया है। फिर है बस और फिर है ख। ख में वर्ग के द्वितीय और प्रथम दोनों ही अक्षर हैं, तो ध्यान रखिए 10 वर्ण इसमें टोटल हैं। खर है 13 वर्ण हैं, छव में 6 वर्ण हैं, चय में 5 वर्ण हैं। ठीक है, चय में कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। वर्गों के प्रथम अक्षर कौन से हमारे प्रत्याहार में हैं, तो चय प्रत्याहार में होंगे। आगे है चर। चर में कौन से हैं? चर में कितने हैं? 8 वर्ण हैं। स्वर में कितने हैं? 3 वर्ण हैं। ठीक है, सल में कितने हैं? 4 वर्ण हैं। ये ऊष्म व्यंजन है, ये महत्वपूर्ण है। ये कौन से प्रत्याहार में ऊष्म व्यंजनों को रखा गया है, तो सल प्रत्याहार में ऊष्म व्यंजनों को रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये तो रहे आपके जो डेटा है डिटेल्ड, जो आपको मिलना चाहिए। आपको थ्रू PDF मैं ये प्रोवाइड कर दूंगी, PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस की। तो चलिए हम प्रैक्टिस पर चलते हैं और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, हम कर लेते हैं स्टार्ट प्रैक्टिस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। तो प्रत्याहार करने वाला सूत्र कौन सा है? ऑप्शंस हैं हलोंतरा संज्ञा, हलोंतरा संयोग, आदिरंत्यन सहता, उपदेशज अनुनासिकित या अनुदित्य वर्णस्य प्रत्यय। इसका आंसर बताइए क्या होगा? प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। ये फर्स्ट वीडियो जो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है। जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा है, फर्स्ट पार्ट देखा है प्रत्याहार वाला, उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखा, आई बटन में लिंक दी हुई है ऊपर, तो यहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र होता है आदिरंत्यन संहिता। आदिरंत्यन संहिता सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। आगे चलते हैं। प्रत्याहार शब्द में प्रकृति प्रत्यय है। जो प्रत्याहार शब्द है इसमें प्रकृति प्रत्यय आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन है प्रतिआंग आहार यम, प्रतिआंग ह्रय रक्त, प्रतिआंग ह्रय घ्न और प्रति आ और हृय और शानच। अब बताइए कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है प्रकृति प्रत्यय के लिए? प्रत्याहार शब्द में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, प्रतिआंग ह्रय और घ्न इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। प्रत्याहार शब्द का अर्थ है। जो प्रत्याहार शब्द है इसका अर्थ क्या है आपको अर्थ बताना है। संक्षेपीकरण है, आभूषण है, आहार है, विस्तृतीकरण है। तो इसका आंसर कीजिए, प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या होगा? आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी से, प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या होगा? तो फ्रेंड्स, प्रत्याहार शब्द जो है इसका अर्थ होता है संक्षेपीकरण, यानी किसी भी बात को कम शब्दों में कह देना प्रत्याहार का अर्थ होता है। आगे है प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र सा डैश रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? देखिए, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र सा, जो कोई भी बात हमें कम शब्दों में कहनी है तो उसके लिए क्या हम प्रयोग करते हैं या वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ होता है प्रत्याहार। इसका ऑप्शन थर्ड यहाँ करेक्ट है। कमेंट करते रहिए और अपनी तैयारी को जांचते रहिए, कितनी चीज़ें आपको समझ में आई ये भी आपको आइडिया लगता रहेगा। अगला क्वेश्चन, जिसकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जाए उसे कहते हैं। कम से कम शब्दों में और अधिकतम बात कह दी जाए उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्याहार कहेंगे, संक्षिप्त वर्ण कहेंगे, स्वर कहेंगे या दीर्घ? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कम से कम शब्दों में ज़्यादा बात कह देना, इसके लिए किसका प्रयोग होगा? प्रत्याहार का प्रयोग होगा। प्रत्याहारों के द्वारा हम कम शब्दों में ज़्यादा बात कह देते हैं। अगला है इत्य इत वर्ण, इत्य अंत्य इत वर्ण के साथ जो आदि वर्ण वह मध्यगामी सभी वर्णों का बोधक होता हुआ डैश का भी बोध कराता है, रिक्त स्थान की क्रमशः पूर्ति करें। इसका आंसर बताइए क्या होगा? अंत्य इत वर्ण के साथ जो आदि वर्ण वह मध्यगामी सभी वर्णों का बोध होता हुआ डैश का भी बोध कराता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर बताइए, परह होगा, स्वयं होगा, पूर्व होगा या मध्य होगा? इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा स्वयं। ठीक है, यानी जो अंत्य इत संज्ञक वर्ण जो होते हैं उनके साथ में आकर मध्यगामी जो वर्ण होते हैं उनका भी बोध कराता है और खुद का भी बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। तो यहाँ आएगा स्वयं, यानी खुद का भी बोध, स्वयं का भी बोध कराए, उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्याहार कहेंगे। आगे है प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? जो प्रत्याहार हैं उनकी टोटल संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन है 42, 40, 34, 38। तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा? कीजिए कमेंट।
सभी बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं, जल्दी से बताइए। प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 42। 42 होते हैं हमारे टोटल प्रत्याहार। और जब रण और यम को भी प्रत्याहार माना जाता है तब उस स्थिति में हमारे 43 या 44 प्रत्याहार हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। आगे चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आ गया अगला क्वेश्चन। रम और यम इन दोनों को जब प्रत्याहारों में ले लिया जाता है, रम और यम प्रत्याहारों से लेकर प्रत्याहारों की संख्या कितनी हो जाती है इन प्रत्याहारों को जोड़ने पर? तो इसका आंसर बताइए 44, 42, 48 या 50। तो जब हमारे पास टोटल 42 थे, लेकिन हमने जब इन दोनों को भी इंक्लूड कर लिया तो हमारे पास अब कितने हो गए? 44 हो गए टोटल। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ, 44 टोटल हो जाते हैं। अगला है अच प्रत्याहार में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? अच प्रत्याहार जो है इनमें कुल वर्णों की संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन है 7, 9, 12 या 5। अच का मतलब मैंने आपको बताया था कि अच का मतलब होता है स्वर, और संस्कृत में स्वर कितने होते हैं टोटल? संस्कृत में स्वर होते हैं टोटल 9। तो अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आ जाएंगे? 9 वर्ण आ जाएंगे। अगला है अच प्रत्याहार बनाने के लिए कितने माहेश्वर सूत्र प्रयोग किए गए? कितने माहेश्वर सूत्र प्रयोग किए गए ये आपको बताना है। 2, 3, 4 या 6। अच प्रत्याहार यानी हमारे जो सारे स्वर हैं वो कितने प्रत्याहारों में आते हैं? 4 प्रत्याहारों में आते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर थर्ड करेक्ट होता है। आगे है अयुण के ई से लेकर रिल के बीच के सभी वर्ण ई, उ, रिल, री किस प्रत्याहार में गिने जाएंगे? ई, उ, रिल, री। अब देखिए ध्यान आपको देना है कि ई, उ, री और री इन वर्णों की बात कर रहा है कि ये वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आ को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, आ को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, आ को छोड़ दिया गया। तो ई से शुरुआत हो रही है। अब बताइए अक होगा, एक होगा, उक होगा या रिक होगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जब आ को छोड़ दिया तो शुरुआत कहाँ से हुई? ई से। ई से शुरुआत होकर और कहाँ पर जाके रुका? का पर। तो कौन सा हमारा प्रत्याहार बनता है? एक प्रत्याहार बन जाता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होता है। आगे चलिए हल प्रत्याहार में कितने वर्णों की परिगणना होती है? हल जो प्रत्याहार है इसमें कितने वर्णों की परिगणना होती है? अच का मतलब मैंने आपको बताया स्वर, अच का मतलब स्वर। और हल का मतलब क्या होता है? हल का मतलब व्यंजन, हल का मतलब व्यंजन। ठीक है, हल का मतलब हुआ व्यंजन। तो व्यंजन कितने हैं? टोटल 33 हैं, 33 हैं। तो हल प्रत्याहारों में 33 व्यंजनों को गिना जाता है। और हमारे जितने भी व्यंजन हैं वो टोटल 10 हमारे माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत लिए जाते हैं, और 4 माहेश्वर सूत्रों में स्वर आते हैं। टोटल 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। अगला है हल प्रत्याहार बनाने के लिए कितने माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग हुआ है? हल जो प्रत्याहार है इसको बनाने के लिए कितने माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग हुआ है? अभी मैंने आपको बताया अच के लिए हुआ है टोटल 4 माहेश्वर सूत्र, और हल को बनाने के लिए टोटल 10 माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग हुआ है। तो हमारे टोटल हो जाते हैं 14। और वर्णमाला हमारी स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हल प्रत्याहार बनाने के लिए किस किस सूत्रों का प्रयोग किया जाता है? कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग किया जाता है हल प्रत्याहार बनाने के लिए? ऑप्शन है हायवरट से लेकर हल तक, हल से लेकर हैवरट तक, हेल से लेकर हल तक, हा से लेकर ला तक। इसका आंसर बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। हल आपको बनाना है तो हल के लिए क्या करना होगा? हायवरट के हा से लेकर के और हल के ला तक आपको जाना होगा, तब हल बनेंगे 33 टोटल व्यंजन बनेंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला है किस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग के चौथे वर्ण आते हैं? कौन सा ऐसा प्रत्याहार है जिसमें वर्ग के चौथे वर्ण आते हैं? हस होगा, जस होगा, खस होगा या झस होगा? इसका आंसर कीजिए, इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चतुर्थ वर्णों की बात हो रही है कि कौन सा ऐसा प्रत्याहार है जिसमें वर्ग के चतुर्थ वर्णों को गिना जाता है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? वर्ग के चतुर्थ वर्णों को गिनने के लिए हमारे पास में कौन सा प्रत्याहार होता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस। क्या होगा? जस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट होगा, जस। ठीक है, चतुर्थ वर्णों की बात हो रही है, चतुर्थ वर्ण, तृतीय नहीं। चतुर्थ वर्णों के लिए सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, इसको इरेज करेंगे, सेकंड नहीं होगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा, जस। ठीक है,
ठीक, झस हमारा करेक्ट होगा क्योंकि चतुर्थ वर्ग के चौथे वर्ण पूछे गए हैं। अगर तृतीय होते तो हम इसके साथ जाते। ठीक है, कौन सा पूछा है? चतुर्थ पूछा है, तो हमारे झस के अंतर्गत आएंगे, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट है। थर्ड को आप इरेज करेंगे। 1 सेकंड मैं किए देती हूँ। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा झस। ठीक, झस, ये झस। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 15 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस थे, उनकी मैंने आपको प्रैक्टिस कराई। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें आपको कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।